Assalamu alaikum, myself Danish Amit. I'm a degree student in data science from IIT Madras and artificial intelligence also. So today I'm going to take fast revision of surface area and volumes. So this video is the fast revision video from the fast video revision series of our channel. So what I will share with you in this video, key concepts, basic definitions, important formulas and the question solving approach. So अगर आप इस टाइम पे फास्ट रिवीजन देखना चाहते हो किसी चैप्टर का, so these are the videos. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अगर मैं क्यूब की बात करूं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ रहे हैं हम, तो हम पहले सरफेस एरिया की बात करते हैं। अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब को अगर मैं ओपन करूं, देयर आर 6 स्क्वायर्स। क्यूब इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर्स, राइट? 3 इस साइड और 3 इस साइड। अगर मैंने यानी कि क्यूब को ओपन किया तो आप देखोगे यहाँ पे 6 स्क्वायर्स है, ठीक है? ये इन्हीं स्क्वायर से बना हुआ है। सो अगर मैं एक स्क्वायर को देखूं तो हर एक साइड जो होगा वो सेम लेंथ से होगा। सो एक स्क्वायर बनेगा, इसका एरिया मैं कैलकुलेट करता हूँ, वो ए स्क्वायर के बराबर आएगा, ए इंटू ए। ओके, सो ये 6 है, टोटल तो 6 है, तो पूरे का कितना होगा? 6 इंटू ए स्क्वायर। आर यू गेटिंग मी? राइट? सो ए स्क्वायर यानी कि 6 इंटू ए स्क्वायर, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम, तो बाय द वे डेफिनेटली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। यहाँ पे तीनों चीजें सेम है, सो दिस विल बी इक्वल टू एस इंटू एस इंटू एस। जब 3 बार एस को मल्टीप्लाई करोगे आपस के साथ, खुद के साथ, तो एस क्यूब आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी एस क्यूब। यानी 6 साइड्स होते हैं लेकिन दो दो आपस में इक्वल होते हैं। और जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं ये वाला, ठीक है, जस्ट लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। अगर मैं क्यूबाइडल की बात करूं, क्यूबाइडल में क्या होगा? दो दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे। ये वाला इक्वल होगा अपोजिट साइड के इसके, राइट? और ये वाला इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा इस साइड के। ओके, और ये टॉप वाला इक्वल होगा इस बॉटम वाले के साथ, राइट? सो अगर आप क्यूबाइडल की बात करो, यहाँ पे दो दो साइड्स आपस में इक्वल है। यानी कि अगर आप क्यूबाइडल को ओपन करोगे, ये इसके पैरेलल होगा, यानी कि बराबर होगा, ठीक है? ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, राइट? सो यू गॉट द आइडिया। क्यूबाइडल की बात करो, अगर मैं इनका सरफेस एरिया टोटल क्यूबाइडल का कैलकुलेट करूं, वो आएगा 2s LW, यानी कि इसका मैं कैलकुलेट कर रहा हूं लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। लेकिन ये एक नहीं, ये दो है। सो ट्वाइस ऑफ दिस, इसका और इसका, ट्वाइस ऑफ दिस h इंटू डब्ल्यू। अब ये भी दो है, ये भी दो है, ट्वाइस ऑफ दिस h इंटू एल। ये भी दो है, ट्वाइस ऑफ दिस। अगर मैं होल को ऐड करूं, सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस एल डब्ल्यू, ट्वाइस एल एच एंड ट्वाइस डब्ल्यू एच। यानी कि अगर मैं 2 को कॉमन निकालूं यहां से, तो ट्वाइस एल डब्ल्यू एल एच एंड डब्ल्यू एच। व्हाट इज दिस? एल, दिस इज लेंथ, डब्ल्यू इज विड्थ एंड एच इज हाइट। ओके, सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल। नाउ अगर वॉल्यूम की बात करूं, वो सिंपल होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ओके, सो दिस लेंथ को मल्टीप्लाई करना आपको विड्थ के साथ, वो ये आएगा। इसको हाइट के साथ करोगे तो पूरा अंदर का वॉल्यूम आएगा, ठीक है? तो वॉल्यूम और सरफेस में ये डिफरेंस है। सिलेंडर की बात है, सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर के पास दो सर्कल्स होते हैं और एक कर्व्ड सरफेस होती है, ठीक है? लेट मी चेंज द कलर। ये कर्व्ड सरफेस होती है, ठीक है? दिस इज द शेप ऑफ सिलेंडर। अगर मैं सिलेंडर को अब ओपन करूं, सिलेंडर को मैं ओपन करूं, तो सिलेंडर के पास एक तो दो सर्कल्स होते हैं जिनका रेडियस सेम होगा, ये और ये हाइट होगी अगर मैं सिलेंडर को खड़ा करूं, ठीक है? तो अब मैं अगर सरफेस एरिया निकालूं, सरफेस एरिया ऑफ कर्व, इस वाले कर्व का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच के बराबर होगा। अगर मैं अब इसकी बात करूं, तो दिस विल बी इक्वल टू, इस सर्कल का कितना होगा, ठीक है? सर्कल का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ए का, तो 2 का कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? को दोनों सर्कल और इस कर्व्ड सरफेस को मिलाऊं, ठीक है, तो वो आएगा बराबर, 2 पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल्स का, और इसका 2 पाई आर एच ऐड करके देखता हूं तो वो आएगा 2 पाई आर प्लस एच। अब इसको यहां से ऐसे लिख सकते हैं इन द शॉर्ट, 2 पाई आर प्लस एच, बट दिस आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, सो वॉल्यूम की बात करता हूं मैं, वॉल्यूम की बात करता हूं, इस बेस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस हाइट के साथ। ये बेस किसके बराबर है? एरिया ऑफ सर्कल के बराबर, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस
height. This will be equal to pi r square h. Okay, so वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच के बराबर आएगा. ठीक है, दिस वीडियोज आर स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा है एक बार. ठीक है, सो दिस इज द रिविजन काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो अगर मैं कून की बात करता हूँ, कून के पास एक तो ये हाइट होती है, ठीक है, जो सेंटर से हम मेजर करते हैं, दूसरा ये स्लांट हाइट जिसको हम कहते हैं, और ये कून के साथ अगर मैं रेडियस और इस हाइट के बीच में देखता हूँ, वो एंगल हमेशा 90 होगा. और कून की खासियत क्या होती है, एक तो ये सरफेस होता है इसके पास, ठीक है, और ये रेडियस होता है. ठीक है, ये वाला रेडियस, ये रेडियस होता है. ओके, सो अगर मैं कून की बात करूं तो दो का मुझे ऐड करना होगा. एक तो इसका, अगर मैं कून में कुछ डेरिवेशन करता हूं, जस्ट लाइक हियर, अगर मैंने एक डेरिवेशन की, this L square will be equal to R square plus H square. Okay, why? By the Pythagoras theorem, in the right angle triangle the hypotenuse square equal to base square plus altitude square. So यहाँ पे मैंने इस चीज को यूज किया, तो मैंने L को देखा, L को मैंने देखा यहाँ पे L will be equal to अंडर रूट ऑफ R square plus H square. इस चीज को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे मिला, इस चीज को मैं यूज कर रहा हूँ. सो द सरफेस ऑफ कून जो आएगा वो पाई आर एल के बराबर आएगा. ठीक है, सो अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ टोटल कून की बात करूं, ये वाला तो पाई आर एल के बराबर आएगा. सो इसको ऐड करूं पाई आर स्क्वायर की, ये के साथ ऐड करता हूं. ठीक है, इसका तो पाई आर एल आया था, किसका, इसका, इस होल का पाई आर एल आया था. ओके, पाई आर एल आया था, और नीचे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों को ऐड करता हूं, तो किसके बराबर आएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया. अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, मैंने टोटल सिलेंडर में से कून को रखा. ठीक है, ये समझने के लिए जस्ट दिस फिगर, इसका पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है. रिमेंबर दिस, जस्ट रिमेंबर. अगर नहीं याद है तो जस्ट अपने वॉल के सामने लिखो, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो. ठीक है, स्टडी टेबल के सामने लिखो तो याद हो जाएगा. अभी 5-6 दिन एग्जाम में बाकी है. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कून 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, इसको याद रख लो, याद रख लो. अभी डिराइवेशन करने का टाइम नहीं है हमारे पास. ठीक है, सो एग्जैक्टली दिस इज 1/3 ऑफ द सिलेंडर. अगर मैं देखूं कून का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, कून का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 ऑफ द वॉल्यूम सिलेंडर के पास होता है. ठीक है, तो सफियर की बात करता है, सफियर यूजुअली सर्कल तो लगता है, लेकिन सफियर बॉल जैसी होती है, सर्कल नहीं होता. ठीक है, तो रेडियस आ रही होगा, लेकिन रेडियस जो हम काउंट करते हैं वो सेंटर से, बॉल के सेंटर से हम काउंट करते हैं रेडियस. ठीक है, सो अगर मैं सफियर की बात करूं, सफियर के पास एरिया 4/4 पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है, आर तो आपको पता है ये रेडियस है, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है. याद रख लो, 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम के बराबर होता है. ठीक है, अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करता हूं, यानी कि एक एक सफियर को मैं कट करता हूं दो में, तो अब चीजें डिफरेंट होगी. अब हेमिस्फीयर के पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है. हेमिस्फीयर के पास दो चीजें, एक तो ये सर्कल और दूसरा ये सरफेस. ठीक है, याद रखना, याद रखना. अब क्या होगा, एक तो ये बेस वाला सर्कल, ठीक है, बेस वाला सर्कल, और दूसरा ये पोर्शन, ये डॉटेड पोर्शन. ठीक है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, दोनों को ऐड करके हेमिस्फीयर का आएगा. 4 पाई आर स्क्वायर को अगर मैं देखूं, कट कर दूं, एक सफियर का होता है 4 पाई स्क्वायर. ठीक है, तो हाफ का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो अब 2 पाई आर स्क्वायर इसका है, और पाई आर स्क्वायर किसका है, सर्कल का नीचे, इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर है, यानी कि हाफ ऑफ द होल सफियर, इसका पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करो, ऐड करो, तो आएगा 3 पाई आर स्क्वायर. ओके, सो वॉल्यूम की बात करता हूं मैं, 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब. इस टाइप से आप चीजें याद रख सकते हो अगर आप भूलोगे. ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, सो कंक्लूजन अब मेरा ये है, दीज आर द फार्मूलाज, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और राइट फास्ट. ओके, यही चीजें हैं. कंक्लूजन मेरा ये है अब कि अगर आपको अब क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, जस्ट लाइक ये सफियर दिया हो, इसके ऊपर कून रखा होगा, इसके ऊपर कून रखा होगा. मैं समझता हूं कि आपको मैं समझा रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे करने. अब आपको बताया गया इसका सरफेस एरिया निकालो. एक तो ये आएगा, ये वाला सरफेस एरिया आएगा, दूसरा इस कून का ये वाला पोर्शन आएगा. लेकिन जो सरफेस एरिया सफियर का है उसमें से क्या काटना है, ये सर्कल, क्योंकि ये अंदर होगा ना,
जस्ट लाइक मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं है ऐसी, जस्ट लाइक एक मेरे पास कोई क्यूबाइडल है, इसके ऊपर मैं ये माउस रखता हूँ, ठीक है, ये माउस रखता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताया गया कि इनका सरफेस एरिया निकालो। एक तो मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगा, दूसरा इसका निकालूंगा, ठीक है, ऐड कर दूंगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये जो बेस है, क्योंकि ये दो बार ऐड हो रही है, ठीक है। ये तो अब ये है और ये है, ठीक है। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, एक तो इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, दूसरा इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो कून में आपको एक तो ये रेडियस कट करना है। अगर मैं इस चीज को ओपन करूं, जो मैंने बनाई है फिगर, वो ऐसे आएगी, ये कून ओपन होगा, ठीक है, ये कून ओपन होगा, ये सर्कल तो नहीं, और ये सफियर भी ओपन होगा, यानी कि इन दो को मैं ज्वाइन करता हूं। इसका आपको निकालना है और इसका आपको निकालना है, दोनों को ऐड करके सरफेस एरिया आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जस्ट लाइक हियर। अगर आप देखोगे, मैंने सॉइल को डिग किया, ठीक है, वहां से मैंने मिट्टी निकाली और उस मिट्टी को मैंने क्यूबॉइडल बना दिया, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का क्यूबॉइडल बना दिया। दिस आर जस्ट फॉर द एग्जांपशन। अब आप क्या बोलोगे, जितनी सॉइल निकाली, जितनी सॉइल निकाली उतना ही का तो ये बनाया ना, उतने का तो ये बनाया ना, यानी कि जितनी सॉइल के पास वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम तो इसके पास होगा, ठीक है। तो अब आपको बोला गया कि इतनी सॉइल निकाली गई, आप क्या काम करोगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट को बराबर करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल जितना निकाला। आपको ये दो चीजें दी होगी, ये निकालना होगा या ये निकालना होगा, व्हाट द क्वेश्चन विल आस्क यू, ठीक है। लेकिन आपको एक एजम्पशन लेनी है, एजम्पशन नहीं मतलब ये कॉन्सेप्ट है, जितनी मिट्टी निकालोगे उतने का तो ये बनाओगे, यानी कि इसके वॉल्यूम को बराबर करना है इसके वॉल्यूम को, तो वहां से आपको हाइट निकल के आएगी। एक एक जस्ट लाइक एक सिलेंडर को मैं, या फिर एक कून को देखते हैं, एक कून को मैं इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है, ठीक है, एक कून को मैं इसके ऊपर रखता हूँ। अब आपको बोला गया कि अब आप सरफेस एरिया निकालें या वॉल्यूम निकालें, तो अब क्या काम करोगे, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम ऐड कर दो, आ जाएगा इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। अगर सरफेस एरिया पूछता है तब जाके चीजें बदल जाती है। सरफेस एरिया में क्या है, एक तो आपको ये सरफेस पूरी लेनी है, ठीक है, पूरी सरफेस लेनी है, अभी पूरी लो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो ये वाला सर्कल जो खाली है, ठीक है, ये सर्कल तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। कून में भी आपको देखना है, कून में भी आपको देखना है, ये पूरा तो आपको लेना है, लेकिन जो सर्कल वाला पोर्शन है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इन चीजों को ओपन करो, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये ए से आएगा कुछ, ये पोर्शन आपको लेना है, ये सर्कल नहीं। अगर मैं अब इस क्यूबाइडल की बात करूं, क्यूबाइडल कुछ ऐसा आएगा, राइट, क्यूबाइडल कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, क्यूबाइडल कुछ ऐसा आएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इतने का आपको सरफेस एरिया काउंट करना है, दोनों को ऐड करना है, तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। दिस वाज द क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच इस चैप्टर में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगेन अगर आप चीजें भूल रहे हो, सो बिफोर द एग्जाम दिस इज कॉमन फॉर एवरी स्टूडेंट, so don't worry about this thing, you will remember everything. There will be some questions जिनको आप देख के बोलोगे ये तो किया हुआ है यार, तो 100 स्कोर करना आसान है। चलिए टेक केयर। अगर आपको कुछ और चाहिए इस टाइप के वीडियोस, सो यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।